यस स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स वाली बुक का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग को पढ़ेंगे। सत्ता की साझेदारी। इसमें जो गवर्नमेंट्स बनती हैं, गवर्नमेंट्स में जो सत्ता अथॉरिटी किन किन व्यक्तियों के हाथों में होती है, सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में होती है या अनेकों व्यक्तियों के हाथों में होती है, ये अलग अलग शासन व्यवस्थाओं पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ आप डेमोक्रेसी को पढ़ेंगे। डेमोक्रेसी में सत्ता एक व्यक्ति में निहित ना होकर के अनेकों व्यक्तियों में निहित होती है, जिसके अलग अलग पार्ट भी होते हैं, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। आज इसी पर डिस्कस करेंगे। तो पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी का ओवरव्यू परिचय पढ़ेंगे सबसे पहले। विद दिस चैप्टर वी resume the tour of democracy that we started last year। इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र के बारे में उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, रिज्यूम करेंगे, जो कि हमने पिछले साल लास्ट ईयर स्टार्ट की थी। We noted last year that in a democracy all power does not rest with any one organ of the government। पिछले साल हमने देखा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी शक्तियां किसी एक अंग तक सीमित नहीं रहती हैं, सरकार के किसी एक अंग तक सीमित नहीं रहती हैं। इन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ power among legislature, executive and judiciary is very important to the design of a democracy। यहाँ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ, पूरी इंटेलिजेंट के साथ में सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। In this and the next two chapters we carry this idea of power sharing forward। पहले 3 अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे में बारे में पढ़ेंगे। We started with 2 stories from बेल्जियम एंड श्रीलंका। अब हम आइए 2 कहानियाँ पढ़ते हैं, कहानियों से शुरुआत करते हैं बेल्जियम और श्रीलंका की। Both these stories are about how democracies handle demands for power sharing। ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह काम करती हैं। The stories yield some general conclusion about the need for power sharing in democracy। इन घटनाओं से ये समझने में कुछ मदद मिलेगी कि सत्ता के बंटवारे की जरूरत क्यों होती है, क्यों आवश्यकता पड़ती है सत्ता के बंटवारे की। दिस अलाउ अस टू डिस्कस वेरियस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग दैट विल बी टेकन अप इन ए फॉलोइंग 2 चैप्टर्स। इससे हम सत्ता के बंटवारे के विभिन्न रूपों को, विभिन्न फॉर्म्स को, वेरियस फॉर्म्स को के बारे में बातचीत करेंगे, और दैट विल बी टेकन अप इन फॉलोइंग 2 चैप्टर्स, जो अगले 2 अध्यायों में की गई है। बेल्जियम एंड श्रीलंका 2 देश हैं, बेल्जियम और श्रीलंका। वहाँ की जो शासन व्यवस्थाएं हैं डेमोक्रेटिक, उनमें किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। वहाँ लोगों को जो वोट डालने का अधिकार है या पावर्स का राइट है,
वो किस किस मात्रा में किस किस आबादी को किस तरीके से दिया गया है, जबकि ये दोनों देश बेल्जियम और श्रीलंका जातीय आधार पर हैं, यानी अनेक कई जातियों के लोग हैं, कुछ बहुसंख्यक हैं तो कुछ अल्पसंख्यक हैं। तो यहाँ हम पढ़ेंगे बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा, वो हमारे हरियाणा स्टेट के बराबर है। इट हैज़ बॉर्डर्स विद फ्रांस, द नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग, और इसकी सीमाएं ये देश हैं नीदरलैंड, जर्मनी और फ्रांस। इट हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ ए लिटिल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, और इसकी आबादी 1 करोड़ है, हमारे हरियाणा की आबादी की आधी है। द फ्रेंच द फेनेटिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स, और इसकी जो फेनेटिक जो नस्लीय या जातीय कंपोजिशन है, रचना है, वो बहुत ही दिस स्मॉल कंट्री, छोटे से देश की जो जातीय संरचना है वेरी कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल है। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन द फेल्मिस रीजन एंड स्पीक्स डच लैंग्वेज, और इस देश की 59% जो आबादी है वो फ्लेमिश इलाके में रहती है तथा डच भाषा बोलती है। Another 40% people live in Bologna region and speak फ्रेंच, और इसकी जो 40% आबादी है वो बोलोनिया में रहती है तथा फ्रेंच भाषा बोलती है। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियंस स्पीक जर्मन, और शेष जो 1% लोग हैं जर्मन बोलते हैं। और इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, और इसकी ब्रुसेल्स की इसकी राजधानी है, जहाँ 80% पीपल स्पीक फ्रेंच, जो कि वहाँ 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं राजधानी में, जबकि 20% आर डच स्पीकिंग, और राजधानी में 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी जो समुदाय है वो तुलनात्मक रूप से रिलेटिवली रिच, पावरफुल, समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। दिस वाज रेसिस्टेंट बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बहुत बाद में रिसेंट बाय द डच स्पीकिंग, बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले जो डच भाषी लोग हैं, एंड एजुकेशन मच लेटर, बाद में शिक्षा और का लाभ पाने वाले जो डच भाषी लोग हैं की जो स्थिति है वो नाराजगीपूर्ण है। दिस लेड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s, और इसके चलते 1950 से 1950 और 60 के दशक में फ्रेंच और डच भाषा बोलने वाले समूह के बीच में टेंशन रहता है, तनाव रहता है, टकराव रहता है। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वाज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स, इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा। द डच स्पीकिंग पीपल constituted a majority in the country but a minority in the capital। इस तनाव का कारण ये डच बोलने वालों की जो संख्या के हिसाब से
उनकी संख्या अपेक्षाकृत ज़्यादा है फ्रेंच बोलने वालों से, लेकिन द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटी, दोनों समुदायों के बीच में टेंशन का अधिक जो टेंशन है वाज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स में अधिक है। ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड स्पेशल प्रॉब्लम, और ब्रुसेल्स की जो सबसे बड़ी समस्या, विशेष समस्या है, द डच स्पीकिंग पीपुल कॉन्स्टिट्यूट ए मेजॉरिटी इन द कंट्री बट माइनॉरिटी इन द कैपिटल, कि वो जनसंख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा है डच बोलने वालों की संख्या, लेकिन धन और समृद्धि के हिसाब से मामले में वे कमजोर और अल्पमत में हैं। डच स्पीकिंग पीपुल कंस्टिट्यूट मेजॉरिटी में वो बहुत ज़्यादा संख्या में देश के अंदर, तो लेकिन माइनॉरिटी इन द कैपिटल में वो माइनॉरिटी में है, अल्पसंख्या में है। समस्या यह है कि जो डच स्पीकिंग वाले लोग हैं वो देश में उनकी संख्या अपेक्षाकृत फ्रेंच लोगों से ज़्यादा है, लेकिन कैपिटल में उनकी संख्या कम है। लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री। श्रीलंका is an island nation just a few kilometers off the southern coast of Tamil Nadu. आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करते हैं, अनदर कंट्री से करते हैं। श्रीलंका इज ए आइलैंड नेशन। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो कि तमिलनाडु से कुछ किलोमीटर पर स्थित है। It has about 2 crore people, about the same as in हरियाणा। इसकी आबादी 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर है। श्रीलंका like other nations in the South Asia region, श्रीलंका has a diverse population। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका भी आबादी में कई जाति समूहों को रखता है। डाइवर्स है, यानी विभिन्नताएं हैं जातियों में। द मेजर सोशल ग्रुप आर द सिंगली स्पीकिंग स्पीकर्स एंड द तमिल स्पीकर्स एमंग, यानी जो कुल आबादी है श्रीलंका की, उसमें मेजर सोशल ग्रुप जो सिंगली भाषा बोलने वाले हैं वो 74% हैं, जबकि तमिल भाषी लोग 18% हैं। Among Tamil there are 2 subgroups, ये वहाँ के 2 ग्रुप हैं। Tamil natives of the country are called Sri Lankan Tamils, 13%। और जो जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की जो 13% है, 13% है, तमिल भी, यानी श्रीलंकन तमिल 13%। और जो तमिल में भी 2 समूह हैं, तमिलों में भी 2 समूह हैं। एक तो है श्रीलंकन तमिल, जो श्रीलंकाई मूल के जो तमिल हैं वो 13% है। द रेस्ट हुज forefather come from India as plantation working during colonial period are called Indian Tamils। और हिंदुस्तानी तमिल्स, जो इंडियन तमिल्स हैं, वो औपनिवेशिक काल के शासनकाल के दौरान बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोग हैं, वो भारतीय मूल के तमिल हैं। औपनिवेशिक काल के दौरान बागानों में काम करने के लिए लाए गए लोगों की जो संतान है वो भारतीय मूल के तमिल हैं, हिंदुस्तानी मूल के तमिल हैं। एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, मौजूदा जो श्रीलंका के नक्शा पर हम देखें तो श्रीलंकन तमिल्स आर कंसंट्रेट इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री।
तो तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद हैं। मोस्ट ऑफ द सिंगली स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम। अधिकतर जो सिंगली भाषी लोग हैं, सिंगली भाषा बोलने वाले हैं, वो बौद्ध हैं, जबकि अधिकांश जो तमिल हैं वो हिंदू और मुसलमान हैं। There are about 7% Christians who are both Tamil and Singla, और जो 7% क्रिश्चियंस जो ईसाई है वे भी सिंगली और तमिल हैं। जस्ट इमेज व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस। अब जरा सोचिए, कल्पना करिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है। इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजॉरिटी एंड फोर्स इट्स विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। बेल्जियम में जो डच कम्युनिटी है, डचवासी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर जो फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी बात को थोप देते हैं, अपनी इच्छाएं थोप सकते हैं। दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट एमंग कम्युनिटीज फर्दर। इससे उनके बीच लड़ाई बढ़ जाती है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाते हैं। दिस कुड लीड टू ए वेरी मैसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री, और संभव था इससे देश बढ़ जाता है। बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते हैं। इन श्रीलंका द सिंगला कम्युनिटी एंजॉय इन इवन बिगर मेजॉरिटी एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द एंटायर कंट्री। और श्रीलंका में जो सिंगली समुदाय है वो बहुमत में है, यानी वो ज़्यादा है, मेजॉरिटी में है। एंड कुड इम्पोज विल ऑन द एंटायर कंट्री, वो अपनी इच्छा पूरे मुल्क पर थोपते हैं। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपेंड इन बोथ दीज कंट्रीज। आइए अब ये देखें कि असल में दोनों देशों में क्या क्या हुआ। फिनिश नेक्स्ट कल।